देखिए, जैसे आप कह रहे हैं, ये जो कोरोना वायरस एक नई बीमारी है, विश्वीय महामारी, जो किसी भी देश को नहीं छोड़ेगी। अभी लगता है कि ये हर जगह फैल चुकी है, पर टाइमिंग की बात है। कुछ देशों में पहले दिखी और धीरे धीरे एक एक देश से वो उसमें दिखाई दे रही है। तो अब जो लगता है हमें कि पूरे विश्व को इसका एक साथ जुड़कर एक युद्ध करना पड़ेगा। एक युद्ध की तरह ही है ये, क्योंकि एक कॉमन एनिमी है हमारे आगे, जो ये कीटाणु है। और इसके लिए हम युद्ध कैसे करें? जो इमीडिएट स्टेप्स लेनी है अभी देशों में, नगरों में, वो लेनी पड़ेंगी। जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लेनी है, जैसे रिसर्च बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नई वायरस है। इसके बारे में हम लोग अभी पूरी तरह से सब कुछ नहीं समझते हैं जी, कि ये कितने दिन तक सरफेसेस पे रह सकती है। ये कौन से ऐसे इंटरवेंशंस हैं जो सबसे इफेक्टिव हैं इसके स्प्रेड को रोकने के लिए। इसके लिए एक वैक्सीन की तैयारी की जा रही है। ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो इसको आइदर रोक सकती हैं या इसकी बीमारियों को कम कर सकती हैं या प्रोफिलैक्टिकली ले जा सकती हैं। तो ये सब अभी प्रश्न हैं जिसके लिए अभी उत्तर पूरी तरह से नहीं है। तो इसमें बड़ा जरूरी है कि जो देश के साइंटिस्ट हैं वो जुड़ के, और वो कर रहे हैं, अभी जुड़ के काम कर रहे हैं, बट इसमें एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी जरूरत है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और सॉलिडारिटी की जरूरत है, तभी हम इसको हार पाएंगे। ठीक है मैम, आप WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट हैं। पूरी दुनिया भर पर आपकी नजर है, और इटली में हमने देखा कैसे 3,500 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोहराम मचाने वाला कोरोना वायरस, भारत में 326 इसका आंकड़ा जा पहुंचा है। हालांकि 28 लोगों को ठीक किए जाने में भी कामयाबी हिंदुस्तान को मिली है। ऐसे में हिंदुस्तान को इस वायरस से लड़ने के लिए अपने कदम और कैसे आगे बढ़ाने होंगे, आप क्या सलाह देंगे? देखिए, अभी पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं कि एक एक देश, चीन से शुरू हुआ ये, उसके बाद वो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, साउथ कोरिया में और जापान में दिखाई दिया, और 2 महीने के बाद वो यूरोप में धीरे धीरे शुरू हुआ और अब बढ़ता जा रहा है। तो उस टाइम में, जनवरी के टाइम पे ये ऑलरेडी फैल चुका था। जहां तक कि चाइना ने बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए, उससे ये हुआ कि कुछ कंटेनमेंट जरूर हुआ वहां से। तो हमें कुछ टाइम मिल गया सोचने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। तो अब जो है, अभी टाइम ये है कि अभी सोच समझ के, जनता पहले, सबसे जरूरी ये बात है कि जनता समझे कि क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है ये, और ऐसे कौन सी चीजें हैं जो उनको बचा सकती हैं इस इन्फेक्शन से। और हमने बार बार कहा है WHO ने कि साबुन से हाथ धोना सबसे जरूरी है, क्योंकि ये जो कीटाणु है ये हवा में नहीं फैलती है। अगर आप किसी के पास खड़े हैं, 3 फुट से पास खड़े हैं, और वो खांसे या बोले, तो डायरेक्टली उनके आपके मुंह के ऊपर वो आ सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि थोड़ा स्पेस छोड़ें, थोड़ा जगह रखें एक दूसरे के बीच में, और ज्यादा क्राउडेड जगह में नहीं जाएं। पर ज्यादातर ये जो है, ये हाथ से फैलती है। हम जहाँ छूते हैं, अगर वहां पे ये वायरस है, तो वो हम फिर मुंह पे ले जाते हैं अपने हाथ को, और इस तरह से फैलती है। तो कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, पर्सनल हैबिट्स, जो लोगों को अपना लेना चाहिए। और दूसरी जो है वो सोशल हैबिट्स हैं। अभी कुछ दिनों के लिए लोगों को भीड़ में नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। फैमिली फंक्शंस वगैरह भी बहुत छोटी कर देनी चाहिए। और इससे क्या होगा कि वो वायरस को एक दूसरे में ट्रांसमिशन की अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है। तो इससे जरूर देखा है हमने कि जहां पर इस तरह से एक्शन लिया गया है बाकी देशों में, उसमें काफी फर्क पड़ा है। हम दूसरे देशों से सीख सकते हैं और अपने कदम